हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम जो वर्कशीट कर रहे थे उसमें ये आपकी वर्कशीट नंबर 5 है। इसको हम 2022-23 के सेशन में ही कर रहे हैं, लेकिन डीओई ने दोबारा से पुरानी वर्कशीट को भेजा हुआ है दिल्ली के स्कूल सिलेबस में, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था पर्यावरण, उसी की ये वर्कशीट नंबर 5 है, जिसका टाइटल है मानव पर्यावरण। मतलब जो मनुष्य है, देखिए हमने पर्यावरण में पढ़ा था कि पर्यावरण जो है उसके 3 घटक होते हैं। एक प्राकृतिक पर्यावरण जो ऐसी चीज़ है जो प्रकृति में पहले से ही थी, जिनको इंसान नहीं बना सकता, जैसे मिट्टी, हवा, जल, नदियाँ, पर्वत। दूसरी वो चीज़ें हैं जिनको मनुष्य ने बनाया हुआ है, वो मानव पर्यावरण का हिस्सा है। और तीसरा मानव स्वयं ही है, उसका परिवार, उसका समुदाय, उसका धर्म, उसकी राजनीतिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम मानव पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसको बदल लेता है। मनुष्य जो है वो अकेला ही ऐसा जीव है जो पर्यावरण के साथ क्रिया कर सकता है और उसको अपने अनुसार बदल सकता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। स्टार्टिंग में जो आदि मानव था उसने प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। प्रकृति का जैसा जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को ढाल लिया था। उसका जीवन बहुत ही सरल था, बस वो खाता पीता और सो जाता था। उसको चीज़ों को स्टोर करना नहीं आता था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती थी। जो फल फ्रूट्स होते थे वही जो मिल जाते थे उसी से अपना गुजारा कर लेता था। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ गई। मनुष्य ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। मनुष्य के पास जो एक ऐसी चीज थी जो उसको दूसरे जानवरों से अलग करती थी, वो थी मनुष्य की बुद्धि। बुद्धि के कारण उसने नए आविष्कार किए और प्रकृति में अनेक चेंजेस करके प्रकृति को अपने अनुसार जो है वो बदल लिया। सबसे पहले उसने पशुपालन सीखा, उसके बाद फसल उगाना सीखा। अब क्योंकि फसल उगाना शुरू कर लिया था तो एक जगह टिक कर रहना भी शुरू कर दिया, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। और फिर जो उसकी आवश्यकताओं से अधिक जो सामान बचा उसको उसने उत्पादन के रूप में बेचना शुरू कर दिया, जिससे कि इंसान ने व्यापार करना सीखा। सबसे पहले इंसान जब व्यापार करता था तो वो वस्तु विनिमय पद्धति के आधार पर करता था। कहने का मतलब ये है कि जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता था, तो इंसान जो है चीज़ों की अदला बदली कैसे करता था। आप इस पिक में देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास मुर्गा है, इस व्यक्ति के पास फ्रूट्स हैं, इसे मुर्गा चाहिए और इसको फ्रूट चाहिए, तो ये क्या करेंगे, अपना जो है डिसाइड करेंगे कि कितने सेब के बदले ये उसको मुर्गा दे देगा। तो इस तरीके से जो है वस्तु विनिमय होती थी। जो चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा होती थी उसे हम दूसरों को दे देते थे और जो चीज़ हमारे पास नहीं होती थी उसको हम दूसरों से ले लेते थे। वस्तुओं की है अदला बदली। व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था, उसमें वस्तुओं का ही प्रयोग होता था। इस प्रणाली में बहुत सारी समस्याएं थी। पहली बात तो ये है कि जैसे मान लो इस व्यक्ति को फ्रूट चाहिए लेकिन इसको मुर्गा नहीं चाहिए, तो ये मुर्गा क्यों लेगा इससे, ये इसको अपने फ्रूट्स नहीं देगा, तो ये फ्रूट्स कहाँ से खरीदेगा। और इसको गेहूं चाहिए जबकि गेहूं इसके पास है नहीं, तो यहाँ पे वस्तुओं का अदला बदली नहीं हो सकती। दूसरा, मान लीजिए इस व्यक्ति को जो है आधा किलो एप्पल चाहिए और इस व्यक्ति को जो है 2 मुर्गे चाहिए, जबकि इसके पास एक ही मुर्गा है और जो है एक मुर्गे के बदले ये सिर्फ आधा किलो एप्पल में अपना मुर्गा तो इसको नहीं दे सकता। तो इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा थी कि वस्तुएं जो है उनको, क्योंकि वस्तुओं को टुकड़ों में तोड़ के हम बांट नहीं सकते। इसके बाद है मुद्रा, यानी कि जो पैसा है। मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की जो भी समस्याएं थी वो समाप्त हो गई। अब हमें कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो हम आसानी से पैसे देकर खरीद लेते हैं। आजकल प्लास्टिक मनी का चलन है। जो भी हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं या जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, आजकल हर चीज़, यहाँ तक कि जो सब्जी वाला है उसके पास भी जो है
अपना फ़ोन पे वगैरह होता है और वो जो है ऑनलाइन जो है चीज़ों का लेन देन करते हैं। तो वो जो डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, वो प्लास्टिक के बने होते हैं, तो एक तरीके से उसको हम प्लास्टिक मनी कह देते हैं। तो प्लास्टिक मनी, आपको ध्यान रखना कि प्लास्टिक मनी में क्या आता है, जो भी हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। डेबिट कार्ड होता है पैसा निकालने के लिए, और क्रेडिट का मतलब होता है पैसा ऐड होना। मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधाओं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक ऐसा पर्यावरण बनाया, जैसा कि चित्र में दिखाया है। मनुष्य के पास जो है ये मानव पर्यावरण है। मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण दोनों में अंतर है। मानव निर्मित पर्यावरण में वो चीज़ें हैं जो मनुष्य ने जिनका आविष्कार करके अपने जीवन को आरामदायक बनाया है, और मानव पर्यावरण में मानव का वो वाला हिस्सा है मनुष्य और उसके साथी जो उसके चारों ओर रहते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति, उसका परिवार, उसका देश, उसका समाज जहाँ पे वो रहता है, उसका धर्म, उसकी आर्थिक स्थिति, मतलब उसके पास कितना पैसा है, उसकी शिक्षा, उसकी राजनीतिक स्थिति, ये सब चीज़ें जो है मानव पर्यावरण का हिस्सा है। इसके बाद सिंपल सी वर्कशीट है, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ही क्वेश्चन है कि लॉकडाउन की परिस्थितियां आप सबने देखी थी, सब याद कीजिए कि लॉकडाउन में क्या क्या हुआ था, और हमें बताना है कि मानव पर्यावरण का वो हिस्सा जो कार्य नहीं कर रहा था, मतलब जिनको लॉकडाउन कर दिया गया था कि आप अपने घरों में रहिए, और मानव पर्यावरण का वो हिस्सा जो कार्य नहीं कर रहा था। तो जो जिसकी ज़रूरत थी, जिसके बगैर जो है हम लोगों का काम नहीं चल सकता था, वो हिस्सा जो है लॉकडाउन के दौरान भी कार्य करता रहा। और ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके बगैर हमारी लाइफ चल सकती है, उस हिस्से को जो है लॉकडाउन के दौरान जब महामारी फैली थी तो बंद कर दिया गया था। चलिए हम पूरा करते हैं तालिका को। मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा, तो उसमें क्या क्या था? हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, नर्स वगैरह, क्योंकि कोरोना से जो है जो महामारी फैली थी उसका इलाज वही कर रहे थे। सफाई कर्मचारी, साफ सफाई करने वाले, राशन की दुकानें, परचून की दुकानें, पुलिस अधिकारी। इसके अलावा आप कोई अपनी तरफ से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद है मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर रहा था। तो विद्यालय, आपको पता ही है, आप सब घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल आना बंद हो गया था। कपड़ों की दुकानें, गहनों की दुकानें, जिम, क्लब, मॉल, सिनेमा घर, ब्यूटी पार्लर, ये सब चीज़ें जो है ये जो मतलब जिनके बगैर हमारी लाइफ कुछ टाइम के लिए चल सकती है, उन सब चीज़ों को जो है पेंडेमिक सिचुएशन के कारण बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट नंबर 5 हो गई। आपको वर्कशीट कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।